हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज करके अरे को सॉर्ट करना सीखेंगे। बबल सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम पेयर ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और दोनों वैल्यूज में जो लार्जर वैल्यू है उसको हम स्वैप करके अरे के एंड तक मूव कर देते हैं। सो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक कि हमारी सारी अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। ये एल्गोरिदम लार्ज डेटा सेट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर है, जहां पे कि एन नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे है। सो इस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप अब हम स्टडी करते हैं। तो इन केस हमारे पास 14, 33, 27, 35 और 10 करके सैम्पल एलिमेंट्स है एरे के अंदर। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और उससे उसकी नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हम 14 और 33 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 14 और 33 में 33 ही लार्जर एलिमेंट है। जब नेक्स्ट आइटरेशन में हम चलेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे, अब ये स्टेप 2 और 3 हम रेपिटेटिवली करेंगे जब तक कि हमारा जो लार्जेस्ट आइटम है वो रे के एंड तक मूव नहीं कर जाता। सो नेक्स्ट आइटरेशन में जब 33 और 27 का कंपैरिजन होगा तो 33 स्वैप होके 27 के साथ थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा रे के। नेक्स्ट आइटरेशन में 33 और 35 का कंपैरिजन होगा तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, और जो लास्ट आइटरेशन है उसमें जब 35 और 10 का कंपैरिजन होगा तो 35 स्वैप होके एरे के एंड में पहुंच जाएगा। सो ये एक पूरा इटरेशन होने के बाद, जब पूरा ये लूप रन करने के बाद हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एरे के एंड में बबल अप कर गया। अब ये जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 इसको हम रेपिटेटिवली परफॉर्म करेंगे। अब जो हर आइटरेशन में हम देखेंगे जो एरे है उसमें सॉर्टेड वाला एक एरिया बन गया। जैसे बबलों के एलिमेंट 35 तक पहुंच गया, बबलों के एलिमेंट 35 एंड तक पहुंच गया, तो अब हमारी अनसॉर्टेड एरे जो है वो इनिशियल एरे से एक एलिमेंट कम हो गई है। एरे दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक सॉर्टेड पार्ट है और एक अनसॉर्टेड पार्ट है। तो हर आइटरेशन में हम अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे को हैंडल करेंगे। अब जब नेक्स्ट आइटरेशन होगी तो हमारा जो एरे का कंपैरिजन एलिमेंट्स का वो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर वो हमारे फोर्थ एलिमेंट तक होगा। सो अब कंपेयर जब करेंगे हम 14 को 27 के साथ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वैपिंग नहीं होगी। फिर जब आइटरेशन होगा 27 33 के साथ कंपेयर होगा तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 33 10 के साथ कंपेयर होगा तो 33 10 के साथ स्वैप हो जाएगा और एरे के फोर्थ पोजीशन में 33 यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये मैंने आपको ड्राई रन करके दो आइटरेशंस का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब ये दो कंप्लीट आइटरेशंस के बाद हमारा एरे जो है वो इसमें से दो लार्जेस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो रे के एंड तक हमारे पहुंच चुके हैं। इसी तरह से ये कंपैरिजन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे रे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट नहीं हो जाते, और हर आइटरेशन के बाद हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है और अनसॉर्टेड पार्ट है उनका साइज चेंज होता जाएगा। हर आइटरेशन के बाद हमारा लार्जर एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे में से एंड पोजीशन पे मूव कर जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को सी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और ये प्रोग्राम हम बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट डॉट सी हमने इस प्रोग्राम का नेम दे दिया। सो हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच तो हम इंक्लूड करते ही हैं रेगुलर पूरे जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है सी के उनको हैंडल करने के लिए। और स्टैंडर्ड बूल डॉट एच हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बूल डेटा टाइप भी यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बिल्ड करेंगे, हम फंक्शन फॉर्म में ये पूरा का पूरा फंक्शनल फॉर्म में ये प्रोग्राम बिल्ड करेंगे। तो हम फंक्शंस बिल्ड करेंगे डिस्प्ले करने के लिए एरे को और बबल सॉर्ट मैकेनिज्म के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो एरे को डिस्प्ले करने के लिए मैं डिस्प्ले नेम का फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ जो कि एक इंटीजर टाइप एरे एक्सेप्ट करता है और एरे का साइज एक्सेप्ट करता है, और जो भी वैल्यूज पास होती हैं उनको यूज़ करके एरे के सारे कंटेंट को डिस्प्ले कर देता है। सो यहाँ पे हम एरे के स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट
और फिर हम एक लूप के अंदर एरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देंगे। सो प्रिंट स्टेटमेंट %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है और एरे का हर आइटरेशन में जो करंट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। सो ये हमारा एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का वाला फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब हम सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को भी कोड में कन्वर्ट करेंगे। सो बबल सॉर्ट करके ये फंक्शन बिल्ड करते हैं जो कि एक एरे एक्सेप्ट करता है और एरे का साइज एक्सेप्ट करता है। एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जो स्वैपिंग में हमारी हेल्प करेगा, और आइट्रेशन करने के लिए 2 लूप्स क्योंकि रन करनी है हमें इनर और आउटर, तो आइट्रेशन करने के लिए आई और जे वेरिएबल लेंगे और एक बूल वेरिएबल लेंगे स्वैप्ड, जिसके थ्रू हम ये असेस करेंगे कि करंटली हमारा एरे सॉर्ट हो गया या नहीं। सो आउटर लूप रन करेंगे i = 0, i < size -1, क्योंकि हम पेयर में कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेकंड लास्ट एलिमेंट पे पहुंचने पे ही हम लास्ट एलिमेंट तक कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमें इसलिए जो कंडीशन है साइज -1 तक यहाँ पे हमने ली। हर आइटरेशन में हम स्वैप वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर देंगे और फिर हम लूप थ्रू करेंगे वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और साइज -1 -i एलिमेंट तक जाएंगे। सो आउटर लूप के एवरी आइटरेशन के बाद हमारा जो अनसॉर्टेड एरे है उसका वैल्यू जो है, उसका जो साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो इसी को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे जे जो इनर लूप का जो हमारा आइटरेशन है वो साइज -1 -i तक चलेगा। जे को इंक्रीमेंट करेंगे और कंपैरिजन करके स्वैपिंग करेंगे। सो कंपैरिजन करने के लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, j+1 इंडेक्स होगा नेक्स्ट एलिमेंट का। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है तो हमें स्वैप करना है। तो स्वैपिंग का लॉजिक बिल्ड करेंगे, हम टेम्पररी वेरिएबल को यूज़ करेंगे। टेम्पररी वेरिएबल में हम करंट एलिमेंट को स्टोर करेंगे, करंट एलिमेंट में हम नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे और फाइनली नेक्स्ट एलिमेंट में हम करंट एलिमेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे। और ये जो स्वैपिंग है ये तभी होगी अगर हमारा करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से लार्जर इन साइज है, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। क्योंकि हमारा पर्पस क्या, हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को एरे के एंड में मूव करना है, हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को सॉर्टेड एरिया में मूव करना है। और स्वैपिंग होने के बाद हम स्वैप वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। इस इनर लूप के रन होने के बाद इन केस हम स्वैप वेरिएबल को चेक करते हैं और स्वैप वेरिएबल हमें फॉल्स मिलता है, इसका मीनिंग है कि अब हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है, सॉर्ट हो चुका है। तो फिर हम आउटर फॉर लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे। उस केस में हमें अननेसेसरली आउटर फॉर लूप को रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये फंक्शंस यहाँ पे राइट अप कर दिए। अब इन फंक्शंस को चेन टुगेदर करना है, हमें ये बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करके एक गिवन एरे को सॉर्ट करना है। तो हम मेन कंपोनेंट प्रोग्राम का बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। साइज वेरिएबल हम एरे का साइज यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए ले लेंगे यहाँ पे। सो एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसी के बेस पे जो भी इनपुट वैल्यू हमें यूजर से मिलेगी उसी के बेस पे हम एरे का साइज सेट कर देंगे और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग यूजर से एलिमेंट्स भी इनपुट कर लेंगे।
सो यहाँ पे साइज वेरिएबल है और साइज वेरिएबल के बेस पे ही हम एक नंबर्स नाम का एरे बनाएंगे और उसको साइज एज अ साइज पास कर देंगे। साइज वैल्यू के बराबर ही इस एरे का कैपेसिटी होगा। सो लूप रन करेंगे, आई वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0, आई लेस देन साइज, आई इंक्रीमेंट, और लूप के हर आइट्रेशन में स्कैनफ यूज करके हम करंट एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे। जो यूज़र का गिवन एरे है उसे हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, तो हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज मिल जाएंगी एरे की। प्रिंट करने के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे और उसे एरे और एरे का साइज पास कर देंगे। नेक्स्ट हम बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे एरे और एरे का साइज पास करेंगे। और सॉर्टिंग का फंक्शन रन करने के बाद फिर से हम प्रिंटफ से मैसेज डिस्प्ले करेंगे एरे आफ्टर सॉर्टिंग, और सॉर्टेड एरे का कंटेंट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कंपाइलर कमांड रन करते हैं कंपाइलेशन की। सो जीसीसी बबल सॉर्ट डॉट सी सो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में हमारा एरर है, यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए, तो लाइन नंबर 6 पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ। लाइन नंबर 9 में भी करेक्शन यहाँ पे की मैंने, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लाइन नंबर 46 पे भी। अब फिर से कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 5 हैं। सैंपल डेटा जो मैं लेना चाहता हूं 14, 33, 27, 35 एंड 10। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गिवन एरे 14, 33, 27, 35, 10 है, और एरे आफ्टर सॉर्टिंग 10, 14, 27, 33, 35 है। यहाँ एक माइनर सा चेंज है, हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया, तो हम ये फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं और एक बार एग्जीक्यूट करके फिर से देखते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, अगेन जो साइज है इसका 5 है, और जो सैंपल एलिमेंट्स हैं 14, 33, 27, 35 और 10। सो गिवन एरे 14, 33, 27, 35, 10 और सॉर्टेड एरे 10, 14, 27, 33, 35। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके हमने सी में एक एरे को सॉर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बबल सॉर्ट के आगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम टेकअप करने वाला हूँ।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।